प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों आज के संवाद में कायम करेंगे। पहले कि आप जानते हैं सभी कि TRE-1 और TRE-2 एज रिलैक्सेशन संबंधी जो केस हमारे यहाँ चल रहा है हमारे द्वारा, और TRE-3 में भी क्यों NIOS के अभ्यर्थी को नहीं दे रहा है मौका, और TRE-3 के जो BEd और DLED अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या हो रहा है एज रिलैक्सेशन का उपाय। एक-एक करके चर्चा करता हूँ। आपको चर्चा कर रहा हूँ कि CWJC 846/2024 जो हमारे द्वारा संचालित हो रहा है, इसमें जो अभी तक हमारे अनिल सिन्हा के बेंच में यह केस था, लेकिन कतिपय कारणों से जिसे हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते हैं, यह अंजलि शरण सिंह के बेंच में गया है, इसलिए इसकी सुनवाई में हो सकता है विलंब। अभी तक जो अधिवक्ता से बात हुई है, मैं पटना में ही रुका हुआ हूँ, कल भी बात हुई थी इस मुद्दा पर, आज भी बात हो रही है कि TRE-1 का केस की मैक्सिमम डेट जो है मार्च के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगा। कब? मार्च के फर्स्ट वीक में। मैं 5 रोज अधिक लेकर के आपको बोला हूँ, चूँकि आप टेलीफ़ोन करके माने मैं जज नहीं हूँ, मैं तो एक आपके साथी में एक बड़े आपने हमें संचालनकर्ता की जो ज़िम्मेदारी दिया है, इस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी मैं ये जो रीज़न्स है, ये मार्च के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगा। बात आती है TRE-2 जैसे CWJC 1890 का, जिसमें जो केस संचालित हो रहा है, हमारे अधिवक्ता के द्वारा काउंटर फाइल लगाया है और उस केस को सही तरीका से संचालन कराऊँगा और इसमें से इसका रिजल्ट जजमेंट आएगा, लेकिन अभी कुछ विलंब आएगा, इसकी भी जज की बेंच की चेंज होने वाली है। आगे जो इसी में जो TRE-3 के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जो एज बाध्यता के कारण वंचित हो रहे थे, ऐसे अभ्यर्थी में कुछ री-पिटिशनर डायल किए हैं और कुछ जो है नया न्यू पिटिशनर जो TRE-3 एज रिलैक्सेशन के लिए हैं, उनका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। चूँकि 23 तारीख तक अप्लाई का डेट अंतिम रखा गया है, तो इसलिए काम यथाशीघ्र करना है। अब यह मार्च में पेपर होने वाली है। अब अभ्यर्थी के द्वारा मैं यह जो हमें ज़िम्मेदारी दिया है, इसमें जो TRE-2 के में कुछ ऐसे भी पिटिशनर थे जिन्होंने कहा कि नहीं TRE-3 में भी मौका दिलवाइए और इसके लिए री-पिटिशनर डायल कीजिए। इस तरह से अभी तक हमारे पास जो TRE-3 के लिए पिटिशनर बने हैं, इसमें संख्या 9 है, जो प्रथम सेट में पिटिशनर बनेगा TRE-3। इस तरह से आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मैंने बताया है आज की ताज़ा स्थिति केस के बारे में, जो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 क्या है। अब आगे आते हैं NIOS अभ्यर्थी के लिए। यह काफ़ी NIOS के अभ्यर्थी को वेदनायुक्त बातें हो रहा है कि NIOS के अभ्यर्थी को TRE-2 में लोगों ने एग्ज़ाम दिया, मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट से वंचित ही नहीं हुए, शिक्षक भी नहीं बन पाए। और TRE-3 में जो अभी तक की स्थिति है, सो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में, जजमेंट के आलोक में उन्हें बाहर किया गया है। एक आशा की किरण जगी है असम के जजमेंट में, जिसमें भी नोटिफिकेशन जो निकला था, उसमें यह कहा गया था कि NIOS DLED इनवैलिड होगा, लेकिन वहाँ के अधिवक्ता और वहाँ के जज और अभ्यर्थी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभ्यर्थी ने लड़ाई लड़ा, अधिवक्ता ने अपनी बात को रखी और माननीय असम हाई कोर्ट न्यायालय से जजमेंट मिला, जिससे आशा की किरण NIOS अभ्यर्थी को है। हम लोगों ने इस संदर्भ में एविडेंस जुटा रहे हैं और कल से ही मैंने सारी अधिवक्ता से बात की है। थोड़ा-सा इसमें रिस्क है कि हाई कोर्ट से स्टे लेकर के इसको परीक्षा में शामिल होगा या नहीं, यह कठिनाई पैदा होता है। आगे हम बात को बढ़ाते हुए चलते हैं कि इसमें भी असम की तरह हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम बिहार में भी हम NIOS के पक्ष में एक केस दायर करने जा रहा हूँ, जिसमें
जीत मिलती है तो स्टे करा करके आप लोगों को मिलेगा मौका। लेकिन मैं इसमें और भी इस बातें जोड़ना चाहता हूँ कि जिन अभ्यर्थी को एनआईओएस के में जीत जो असम में मिली थी, जो भी एविडेंस आपके पास में है, उसे हमें 24 घंटा के अंदर में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपके आगे एनआईओएस के लड़ाई में सबसे आगे रहूँगा। यह निर्भर करता है कि आप कितनी आवश्यकता समझ रहे हैं टीआरई 3 में शिक्षक बहाली में शामिल हो अथवा नहीं। चूँकि एनआईओएस का है बात, तो प्रदेश के एनआईओएस की लड़ाई मैंने 2019 से लड़ते आया है, तो मैं तो इसको दायर करूँगा ही। लेकिन अगर आप लोग भी साथ रहिएगा एविडेंस में, तो और अच्छी बात होगी। अंत में प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आपने सुना कि टीआरई 1 CWJC 846/2024 का क्या स्टेटस है, वर्तमान में अपडेट है। दूसरा आपने सुना कि CWJC 16,890 जो /2023 टीआरई 2 एज रिलैक्सेशन संबंधी था। तीसरा टीआरई 3 के कितने पेटिशनर की संख्या है, कितना की स्क्रूटनी कार्य चल रहा है, फाइलिंग का कार्य यथाशीघ्र होगा। चूँकि 10 से लेकर के 23 तक मिला है बहाली अप्लाई का डेट, और 7 फरवरी से होगा एग्जामिनेशन। तो इसमें इतनी जल्दी में आपने देखा कि न्यायालय की जो व्यवस्था है, सो टीआरई 2 में आप देख रहे हैं कि केस का संचालन हो रहा है, तारीख पर तारीख मिलते जा रहा है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है। इसलिए प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि आपको अगर आत्मविश्वास है, हिम्मत है, तो टीआरई 3 के संचालन में जुड़िए, अन्यथा आप नहीं जुड़ सकते हैं। यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। आगे हम एनआईओएस के संदर्भ में भी कहते हैं कि एनआईओएस के अभ्यर्थी जो केस एनआईओएस के असम के तर्ज पर हम लोग भी चाह रहे हैं कि स्टे मिले, लेकिन हम अधिवक्ता से राय विचार कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि केस जीतने वाले हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 0 48 57 942। एक अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे साथ हजारों कॉल आता है, लेकिन कॉल का जवाब तत्क्षण मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ आपका जब कॉल आता है तो मैं नाम भी जानता हूँ, और मैं यह भी समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा किसी विषय की जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन हमें वेदना होती है, तकलीफ़ होता है कि मैं उस समय साथी का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहें, आपका मिस कॉल का जवाब मैं रात्रि में 7 बजे से 9 बजे के बीच में ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 0 48 57 942।